गुरुजी, सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम। आ, अभी जैसा कि सीमा हैदर का मामला काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है देश में, और कुछ लोग उसे जासूस बता रहे हैं, कुछ लोग उसे पाकिस्तान की बहू बता रहे हैं, और कुछ लोग अब भारत की बेटी भी कहने लगे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा किया, इसके लिए आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद। ये बहुत गंभीर विषय है। हमने शुरू में ही कहा था कि हम पाकिस्तान के व्यक्ति के ऊपर एक भी तिल के बराबर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। कई बार मेरे साथ पीठ में छुरे भोंके गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, रही सीमा हैदर की बात। सीमा हैदर एक महिला है, तो हमारी हिंदुस्तान की जो आम जनमानस है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, कल्चर है, मर्यादा है, जो व्यवस्था है सनातन की व्यवस्था में सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करते हैं, काम करते हैं। पूरा विश्व हमारा परिवार है और सभी का जन्म सनातन से ही हुआ है। इसके नाते भारत वो आई है, तो भारत के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। लेकिन यह एक संवैधानिक विषय है, कानूनी पचड़ा है, तो कानूनी पचड़ा में उसको पढ़ना पड़ेगा। और मैं मांग करता हूँ कि उसकी जांच अच्छे तरीके से हो, इतने अच्छे तरीके से हो क्योंकि वह महिला जो 5-5, 6-6 पासपोर्ट रखती हो, वो महिला 8-8, 10-10 सिम रखती हो, वो महिला उधर से घूमकर हिंदुस्तान एंट्री करती हो, तो हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? इसके नाते उसकी जांच होनी चाहिए। जहाँ तक जांच का विषय है गुरुजी, उसके गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पर यदि वो कहीं दोषी ना निकले तो सनातन धर्म उसे अपना लेगा? सनातन धर्म तो आप देखिए कि जिसकी कोई औकात नहीं है, जो शुगर के जैसे 40 बच्चे पैदा करते हैं, उसको तो हमने अपना लिया। बात करते जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर देता हो, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर देता हो, और उसको भी हमने हिंदुस्तान में शरण दिया, और हिंदुस्तान में इतना शरण दिया कि धीरे धीरे करके हिंदुस्तान कई टुकड़े में बंट गए, और हम उसको गले लगा कर रखे हैं। जब उनकी संख्या होती 1 तो हमारे साथ रहते हैं, जब उनकी संख्या होती है 2 तो बताते हैं कि ऐसा है कि थोड़ी माइक आप धीमा कर लीजिए, जब उनकी संख्या होती 3 तो बोलते हैं अरे भाई आप यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कैसे कर रहे हो, मेरे इस्लाम खतरे में आ जाएगा। जब उनकी होती है 4 तो हिंदुओं को मारकर खदेड़ देता है, जब उनकी संख्या होती है 5 तो पूरा क्षेत्र इस्लामीकरण कर देते हैं। उसको हमने गले लगाया। क्या बात करते हैं आप? फिर तो वो क्या चीज़ है, उसको भी गले हम लगा लेंगे? ये तो एक महिला की बात थी। अब हम अपने देश की महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा, अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुआ है जहां 2 औरतों के साथ उन्हें निर्वस्त्र कर और उनके साथ काफ़ी अमानवीय तरीके से पेश आया गया है। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देश की दुर्भाग्य की बात है, इस प्रकार से घटना हिंदुस्तान में हो रहा है। एक नहीं, अनेक मामले हैं। मणिपुर ही आप क्यों देख रहे हो? पश्चिम बंगाल आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, कान में आपके जू नहीं देखते। हिंदुओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ममता बानो की सरकार ने ऐसे प्रताड़ना दिया है, वहां आपको दिखाई नहीं देता। राजस्थान में हिंदुओं के साथ क्या दुर्व्यवस्था है वो आपको दिखाई नहीं देता। मणिपुर तो आपको दिखाई देता, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता। मणिपुर की जो व्यवस्था है और जो वहां पर जो घटनाएं हो रहा है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन आपको भी ऐसे ऐसे घटनाएं को निंदा करना पड़ेगा, ये भी आपको देखना चाहिए। राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो रहा है गुरुजी, बहुत ही गर्व का विषय है। इस बारे में कहीं न कहीं कुछ प्रश्न भी लोगों द्वारा उठाए जाते हैं, उसके निर्माण को लेके, या फिर चंदे को लेके, या फिर ट्रस्ट को लेके। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं पूरे देश को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान किसी एक दल के नहीं, किसी एक संप्रदाय के नहीं, किसी एक मत और मतांतर के नहीं, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम पूरे विश्व के नियंता हैं और पूरे विश्व के मालिक हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, राजनीतिक दल के लोगों ने सिर्फ बीजेपी आरएसएस संघ के नाम डाल दिया और उसी के नाम से उन लोगों ने रखा है। बाकी सब ऊपर आरोप लगाते हैं इस प्रकार से, अरे बीजेपी तो ऐसा कर रही है, लेकिन
बहुत सौभाग्य की बात है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, और उससे भी सौभाग्यशाली है हम लोग के सामने में चल रहा है, उससे भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने में बनेगा। उससे भी कहीं सौभाग्यशाली थे कि वहाँ पे बाबरी ढांचे को, कलंक के ढांचे को हमने ध्वस्त किया था, उससे भी बड़भागी हैं हम लोग बनते हुए देखेंगे, और पूरा हिंदुस्तान उसमें शामिल होगा।